देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मानसरोवर में युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण। देश में युवाओं के सर्वांगीण विकास तथा नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए अब ब्रह्मा कुमारी संस्था का युवा प्रभाग योजना बना रहा है। इसके लिए युवा प्रभाग के देश भर से आए युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के समीप स्थित मानसरोवर में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभाग की उपाध्यक्षा राजयोगिनी बीके चंद्रिका दीदी, आबू रोड वेवदर विधायक मोतीराम कोहली, युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आतम प्रकाश, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन अवसर पर राजयोगिनी बीके चंद्रिका दीदी ने कहा कि युवाओं को वर्तमान परिस्थितियों से निजात दिलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। इसके लिए अपने अंदर भी उसे उतारने की आवश्यकता है। तो कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो काम करने के लिए मेरा अप्रोच बना रहे, रास्ता बंद नहीं हो जाए। यहाँ से नहीं होता है तो यहाँ से, यहाँ से नहीं होता है तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, ऊपर से नीचे से, कहाँ से रास्ता ढूंढ लो या रास्ता बना लो, बट डू और डाई। तो जब अंदर का ये अप्रोच होता है तो हमें सफलता मिलती है। मैं जब भी ब्रह्मा कुमारी आता हूँ तो मेरी आत्मा में बहुत शांति मिलती है मुझे, क्योंकि इस संस्था से पहले से ही मैं प्रभावित हूँ और मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ सीख करके जाऊँ और समस्त समाज में इस प्रकार की शिक्षा जाए, क्योंकि ये एक बहुत पवित्र संस्था है। जो सोसाइटल होते हैं वो सब यूथ होते हैं, उनको ये मालूम होता है कि मैं बम अपने शरीर में बांध के जा रहा हूँ कि मैं मरूंगा, लेकिन जुनून इतना होता है उनके ऊपर, क्योंकि उनके तन और मन दोनों ऊंचाई इतनी ताकतवर होती है कि उनके दिमाग पर बैठना होता है कि इस मरने से हमको मुक्ति मिलती है, तो जीते जी अपने को मार देते हैं। यह प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा तथा इसमें युवाओं में तेजी से बढ़ती खुदकुशी की घटनाएं, नशे की लत से बाहर निकालने के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। इस दौरान युवा प्रभाग की राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जोनल तथा स्थानीय स्तर के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में बीके जितेंद्र, बीके गीता, बीके हरीश, बीके अरुण तथा बीके रूपेश समेत कई लोग उपस्थित थे। मुस्लिम भाइयों को दी नशा मुक्ति की प्रेरणा। गरीब नवाज मालगोदाम मस्जिद में जुमा की अजाम अदा करने के पश्चात करीबन 150 मुस्लिम भाइयों को नशा मुक्ति की प्रेरणाएं दी गई। जी हां, उड़ीसा सुंदरगढ़ के राउरकेला में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा मौलाना समीउल्लाह रिजवी जी की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बीके राजीव ने सभी को चित्र प्रदर्शनी शो के माध्यम से नशीले पदार्थों से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराया। साथ ही राजयोग का अभ्यास कराते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में सामूहिक प्रतिज्ञा भी कराई। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि यदि हर एक यह ठान ले कि मुझे इन जहरीले तत्वों से बचना है तो यह असंभव संभव हो जाएगा। अंत में कुछ विशिष्ट लोगों और मस्जिद के मौलाना समीउल्लाह रिजवी जी ने अवाम सहित सभी से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील की। साथ ही संस्था द्वारा हो रहे कार्यों को सराहा। इस कार्यक्रम का कोयल नगर राउरकेला सेवा केंद्र की बीके जयश्री, बीके अरुण और बीके चित्तरंजन के सहयोग से सफल आयोजन हुआ। क्यों भाई साहब, रख सकते हैं एक दिन के लिए रोजा रख सकते हैं। वो गुटखा का, खैनी का, सिगरेट का, शराब का जो आप लेते हैं आपको मालूम है। नशा हमारे दिल से बनता है कि हम जिस चीज पे पैर ऊपर चल जाए वो नशा होता है। हम नमाज पढ़ते हैं तो नशा है, रोजा रख रहे हैं तो नशा है, खाना खा रहे हैं तो नशा है, किसी को देख रहे हैं तो नशा है, कहीं जा रहे हैं तो नशा है, कहीं घूम रहे तो नशा है, किसी के साथ में बैठे हुए तो नशा है। ये हर चीज का नशा है, लेकिन ये लत लगा लेना ये नशा नहीं है। ये आपकी इंसानियत ज़मीर की खराबियां की वजह से आप कर रहे हो। नांदेड़ में 4000 किसानों को शाश्वत यौगिक खेती की दी जानकारी। खेती की धरनी में कृत्रिम रसायनों के अनियंत्रित प्रयोग के कारण धरती माता बीमार हो गई है और बीमार धरनी का अन्न ग्रहण करने के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य का स्तर भी निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। शाश्वत यौगिक पद्धति से खेती करने से मनुष्य तथा धरती माता
साथ ही सभी का कल्याण होगा। यह बात कही मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू ने। बीके राजू हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई सेंद्रीय खेती परिषद 2024 के उद्घाटन अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन जैविक कृषि परिषद परभनी में वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, साथ ही राज्य कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। परिषद में किसानों से कृषि भूमि का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जैविक प्रणाली का उपयोग करने की अपील की गई। करीबन 4000 किसानों ने इस परिषद में सहभागिता कर शाश्वत यौगिक खेती का महत्व समझाया। अवसर पर अतिथियों से वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर इंद्रमणि, समाज सेवक माधव पाटिल छलगावकर, पुणे जगदम्बा भवन की संचालिका बीके सुनंदा, नांदेड़ में सेंद्रीय कृषि भूषण सम्मान से पुरस्कृत भगवान इंगोले समेत कई शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। किसानों के पास पुण्य की पूंजी तो है, लेकिन ज्ञान की कमी है, और जैसा लोग गाइड करते हैं वैसा वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आज कितनी प्रकार की पदें हैं। हमारा पंजाब क्षेत्र जो अन्न के क्षेत्र में नंबर 1 रहा है, आज वो अपने घर का गेहूं, अपने घर के चावल नहीं खाता, वो दूसरे प्रांतों से मंगाता है, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में जहर है। कैसे अपनी जैविक खाद बनाते हैं, गोबर से, गौमूत्र से, देसी गाय से कितनी सुंदर खाद और कीटनाशक दवाई बना लेते हैं। कोई चीज आज जीवन में सबसे कम है और सब खो गई है तो वह है शांति। और ब्रह्मा कुमारी क्या कहता है, ओम शांति के जरिए शांति को बुलाओ। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा भारत का उदय अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ जनों को सकारात्मक जीवन जीने, आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है, ताकि वरिष्ठ जन जीवन के अंतिम पड़ाव में सुख शांति से जी सके। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा दर्शना वृद्धाश्रम में सामाजिक न्याय विभाग से AI खान, कलाकार सियाराम नागर, वृद्धाश्रम संचालिका प्रभा विदु, प्रबंधक हेमंत वैद्य, बीके रजनी, बीके कल्पना की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बीके कल्पना ने सभी वृद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि इसे वृद्धाश्रम नहीं बल्कि वानप्रस्थ आश्रम समझे। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाकर प्रभु भक्ति में मन रमा रहे और विश्व कल्याण की भावना सदा मन में रहे। बीके रजनी द्वारा सभी को तनाव से मुक्त रहने के तरीके बताए गए तथा एक्टिविटी भी कराई गई। कार्यक्रम के पश्चात सभी को ईश्वरीय प्रसाद एवं साहित्य भेंट किया गया। ऐसे लोगों की सोच में बर्बाद कर दे जिनको हमारी परवाह नहीं है, उससे अच्छा तो है हम उसके बारे में सोचें जिसको हमारी परवाह है। और हमारी परवाह किसको है? एक भगवान को। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ बेनेश्वर मेला पिछले 1 मास से चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश के विभिन्न भागों के लोग आते हैं। इस बेनेश्वर धाम में माही, सोमकमला, जाखम इन 3 नदियों का संगम है, इसलिए आस्था का केंद्र है एवं भक्तों में माह पूर्णिमा पर विशेष स्नान का महत्व भी है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज डूंगरपुर एवं सागवाड़ा सेवा केंद्र द्वारा इस मेले में 5 दिवसीय आध्यात्मिक प्रदर्शनी एवं शिवलिंग की झांकी लगाई गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने राजयोग प्रदर्शनी समझी एवं परमात्म ज्ञान लिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी एवं सागवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा ने परमात्मा का सत्य परिचय एवं राजयोग से मन की शांति का राज सबको बताया। स्थानीय SDM, मेला विकास अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, सरपंच सभी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश में खजुराहो के ग्राम बमीठा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर शिव ध्वजारोहण कर महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शिव ध्वजारोहण वृंदावन साहू के करकमलों द्वारा हुआ, जिसके पश्चात माता बहनों ने कलश एवं भाइयों ने शिव झंडे को लेकर बढ़ चढ़कर शिव बारात निकालकर सभी को परमात्मा संदेश दिया। शिव बारात में शिव जी के साथ साथ शंकर पार्वती की चैतन्य झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। यह बारात बमीठा थाने पर पहुंची। वहां पर बमीठा थाना प्रभारी पुष्पत शर्मा एवं समस्त स्टाफ ने शिव परमात्मा को वंदन किया, जहां पर भव्य स्वागत के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों ने महाशिवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया।
बीके बहनों ने कहा कि हम अपने जीवन में मूल्यों को धारण करें, तभी हमारा यह संसार मूल्यनिष्ठ संसार बन पाएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा माउंट आबू स्थित आदर्श विद्या मंदिर में स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की जांच ग्लोबल हॉस्पिटल में यूके से आई बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिष्ठा अग्रवाल ने की। डॉक्टर कनिष्ठा ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधित जांच के साथ साथ मेडिटेशन के बारे में भी समझाया एवं एकाग्रता बढ़ाने के टिप्स दिए। यह शिविर आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य धीरज शर्मा के मार्गदर्शन में ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जेपी सिंह के निर्देशन में हुआ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।